बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 20 मई है, दिन है पीर का और मोहलत मिली है सिर्फ और सिर्फ 24 मई तक की। पिछली वीडियो में मैंने आपसे अर्ज कर दिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है और आप देखिए कि किस तरह से अब खबरें सामने आने लग गई हैं, किस तरह जजेस के रिमार्क्स सख्त से सख्त होते चले जा रहे हैं, उनके फैसले बता रहे हैं कि जजेस का क्या मूड है, अदालत का क्या मूड है। अदालतें अब किसी भी तरह से कंप्रोमाइज करने को तैयार नजर नहीं आ रही और बड़े वाज़ेह अहकामात मिल रहे हैं, बड़े वाज़ेह हुक्म मिल रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखिए शायर अहमद फराद के हवाले से क्या कुछ हुआ है। उसमें 3 बजे तक, सिर्फ 3 बजे तक वक्त दिया गया, वक्त मांगा जा रहा था, कुछ दिन दे दिए जाएं। वजारत दिफा की तरफ से भी उनकी गुमशुदगी का मामला है। ईमान मजारी उनकी वकील हैं। शायर अहमद फराद वो अगवा हो गए, लापता हो गए। उनके हवाले से केस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सुन रहे हैं, सीनियर तरीन जज हैं चीफ जस्टिस के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और उन्होंने कहा है कि क्या हम सब अगवा हो जाएंगे, उस वक्त से डरें। और फिर उन्होंने हुकाम से कहा कि क्या आपका कभी कोई प्यारा अगवा हुआ है, आप सोच सकते हैं वो किस तकलीफ में होता है। और उन्होंने हुकूमत पर बड़ी सख्ती की और कोई वक्त नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बंदा तो आपको सामने लाना होगा, पेश करना होगा। और फिर उन्होंने हुकूमती एजेंसीज का हवाला दिया। तो बड़े सख्त रिमार्क सामने आ रहे हैं, हुकूमत की दौड़ें लगी हुई हैं, हुकूमत इस वक्त बड़ी परेशान है। दूसरी तरफ 24 मई की मोहलत का मैंने जो अर्ज किया वो मरियम नवाज साहिबा को मिली है। वज़ीर आला पंजाब जिस तरह से वो बन गई सब जानते हैं, जाली मैंडेट के तहत। अब जनाब मसला ये है कि जाली मैंडेट पर आकर बैठ गए लेकिन परफॉर्मेंस जीरो है, बहुत से कंप्रोमाइजेज हैं, बहुत सी परेशानियां हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि आपकी कारकर्दगी क्या है, बल्कि आप तो इस वक्त खुद अवाम दुश्मन पॉलिसीज पर चल रही हैं। बहरहाल हुआ यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मरियम नवाज साहिबा को 24 मई तक की मोहलत दी है, वरना कहा है कि अदालत में पेश हो। मामला है जजेस की तैनाती का और एहतसाब अदालत के जज नहीं लगाए जा रहे। कई पेशियां हुई हैं, उनमें कोई पेशरफ नहीं हुई और अब मरियम साहिबा को बुलाने का कह दिया है कि 24 मई तक की मोहलत है, नोटिफिकेशन जारी करें। जिन जजेस के नाम दिए गए हैं वही जज तैनात होने चाहिए। ये तो अब खुद एडवोकेट जनरल भी कह दिया जी हमें कोई इन पर एतराज नहीं है। पहले बात बड़ी हो रही थी अजीबोगरीब। मरियम औरंगजेब साहिबा ने आकर कहा कि जी मैं चैम्बर में आपसे मिलना चाहती हूँ, यानी अलहदा चैम्बर में जाकर बात करना चाहती हूँ। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जी जो बात करनी है ओपन कोर्ट में करें। और फिर लोग कहते हैं जी इंसाफ नहीं हो रहा, डिले हो रहा है। जब आप जजेस ही तैनात नहीं करेंगे, इतने अरसे से आपको लिख लिख कर थक गए, लेकिन आप बहाने मारते हैं कि जी कोई मीटिंग होनी है, फलां होना है। तो जज साहब गुस्से में आए। उन्होंने कहा कि आप मीटिंग कर सकते थे, अभी तक क्यों नहीं मीटिंग बुलाई, आज तो आपको नोटिफिकेशन लेकर आना चाहिए था। उन्होंने एडवोकेट जनरल साहब से कहा। और आप इस तरह से, यानी जिस तरह सबको लिया जाता है ऑन बोर्ड वो ले लेते, तो कमेटी के जिन्होंने अप्रूवल देनी है उनके मेंबरान किधर हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया गया। तो लाहौर हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल ने कहा कि जी मैं अभी बुला लेता हूं सबको आधे घंटे में। उन्होंने कहा कि नहीं जी 24 मई तक की मोहलत है, तब तक आप नोटिफिकेशन करें, वरना मरीम साहबा को बुलाना पड़ेगा। मरीम साहबा के और कारनामे क्या हैं उस पर मैं बाद में बात करता हूं, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली खबरों में भी शामिल है कि साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज़ाद कश्मीर के ये साबिक वज़ीर आज़म हैं और तहरीक इंसाफ में होते थे, फिर IPP में चले गए। और इमरान खान साहब को जिन लोगों ने दगा दिया, धोखा दिया, उनमें ये पेश थे। हत्ता कि कुछ लोग थे IPP में चले गए, उसके बाद एक्टिव नजर नहीं आए। जिस तरह आपने अली ज़ैदी का देखा होगा, खासतौर पर फवाद चौधरी, इस तरह के और बहुत से लोग। फवाद चौधरी तो आप बिल्कुल तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, लेकिन सरदार तनवीर इलियास खान ये उन लोगों में शामिल हैं जो भरपूर तरीके से कोशिश करते रहे कि तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ा जाए। और ये IPP में बड़ी अहम पोजीशन, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो बनाई थी उसमें बड़ी अहम पोजीशन इनको दी गई। और अब हाल ये हुआ है कि खानदानी तनाज़े पर, कब्जे की कोशिश पर, सेंटोरस मॉल जो इस्लामाबाद का सबसे मशहूर व मारूफ और बड़ा मॉल है, शॉपिंग मॉल है, वहाँ पर फूड कोर्ट्स भी हैं, बच्चों के लिए प्ले एरिए भी हैं, और इसके अलावा बहुत से ऑफिसेज़ के लिए, रिहाइश के लिए, इस तरह वहाँ पर अकोमोडेशन है। बहुत बड़े मॉल है ये। तो वहां पर इन्होंने कब्जे की कोशिश की, यानी अपने भाई के खिलाफ ही, अपने वालिद के खिलाफ ही कदम उठाया। अंदाजा लगाइए आप। तो अब ये गए थे, कुछ लोगों को साथ ले गए थे, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया, मुकदमा दर्ज हो गया। और मुकदमा दर्ज होने के बाद अब इनकी गिरफ्तारी हो गई, हत्ता कि इनको थाने ले जाया गया। फिर थाने में जनाब वहां पर बाहर लोग आए, जाहिर है बड़े अमीर तरीन लोगों में शामिल हैं, और इनको अहम पोजीशंस भी मिली कई दफ़ा हुकूमती सतह पर। तो खैर अब जनाब थाने भी या इनके घर भी इनके कारकुन वगैरह आ गए, लेकिन कुछ नहीं हो सका और इनको फिर मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया गया है।
अब लगता है कि मामला लंबा चलेगा और ये खानदानी झगड़ा नजर आ रहा है कि जी किसने सेंट्रल स्मॉल पर कब्जा रखना है। तो इन्होंने जाकर धावा बोल दिया, कुछ लोगों को साथ ले गए, तोड़ फोड़ करने की कोशिश की, कब्जा करने की दफातर पर कोशिश की और वो वहां पर सिक्योरिटी के लोगों ने नाकाम बनाई और उसके बाद उल्टा इन पर मुकदमा दर्ज हो गया। अब इनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आप देखें कि कितने लोग इमरान खान को धोखा देने में आगे आगे थे और आज उनका हाल क्या है। सबसे ज्यादा खतरनाक काम जो था, कहा गया कि जी वो परवेज खटक ने किया है, उसने तो जनाब तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बना दी है और बड़े बड़े तज्जियाकार कह रहे थे कि सारे लोग उसमें चले जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा तो खत्म हो गया, सफाया हो गया तहरीक इंसाफ का, खत्म शुद्ध, इमरान खान की कहानी खत्म हो गई, ये हो गया वो हो गया। आज कहाँ है परवेज खटक? यानी ये बातें हुई थी कि जी गवर्नर उनको शायद लगाया जाए, वो पीपल्स पार्टी में जाएंगे गवर्नर, क्योंकि उन्होंने कहा मैंने बड़ी कुर्बानी दी है, मैं बर्बाद हो गया हूं, अब तो काउंसिल का इलेक्शन लड़ सकते हैं। वो भी नहीं हो सका, गुमनामी में चले गए हैं, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। जो जितना एक्टिव था वो उतना आप देखें कि पीछे चला गया है। हत्ता कि अगर आप देखें जो बहुत सख्त बोलते थे उनमें फयाज हुसैन चौहान कहाँ गए, फिरदौस आशिक अवान कहाँ हैं, जो सदर था पार्टी को लीड कर रहा था जहांगीर तरीन, वही फारिग हो गया, उसने हमेशा के लिए सियासत को खैर बात कह दिया। अब पता नहीं हौसला देने के लिए वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई है और जिसमें जो लोग शामिल किए हैं वो सारे मालदार लोग, वो क्या बनाएंगे। यानी वैसे लोग जो बाहर $12.5 अरब की सरमायाकारी ले गए हुए हैं सिर्फ दुबई में ही, या कहा जाता है कि जिनकी वजह से सारा यहाँ पाकिस्तान में स्कैंडल बनता है, उन लोगों के हाथ में आप एडवाइजरी काउंसिल देंगे। उन्होंने क्या एडवाइस करनी है? उन्होंने अपने फायदे के लिए एडवाइस करनी है। अमीर तरीन लोगों को शामिल कर लिया गया। तो गुजारिश करने का मकसद यह है कि आप देखिए क्या हाल हुआ है। इमरान इस्माइल, अली जैदी, एक लंबी फहरिस्त है जो छोड़कर गया, पछता रहे हैं, वापस आना चाहते हैं। फवाद चौधरी का तो किस्सा ही और है, वो कहते हैं हमारी तो कहानी भी सामने नहीं आई, वो उस तरह कभी एक्टिव ही नहीं हुए, जेलें भुगती हैं उन्होंने, बड़े केसेस भुगते हैं, अब भी केसेस में पेश हो रहे हैं। और जिस तरह अब तहरीक इंसाफ का दिफा कर रहे हैं या मुखालिफिन को लताड़ रहे हैं, इस तरह तो तहरीक इंसाफ भी नहीं कर सकती। जो उनके लोग हैं वो उतनी तर्जुमानी नहीं कर सकते जितनी फवाद चौधरी कर रहे हैं एक एक बात पर कि जी मियां नवाज शरीफ तो 1985 से लेकर हर हुकूमत गिराने में पेश थे और ये अब तक वही डेवलपमेंट के किस्से, मरीम साहबा भी कि जी ये कर दो वो कर दो। इनको समझ नहीं आ रही कि लोग अब हुकूक की जंग पर चले गए हुए हैं। जिस तरह जब ये पार्टीशन हुई है, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान एक आज़ाद वतन बना, तो उस वक्त ये तो नहीं था कि अंग्रेजों को कहा जाता था जी सड़कें नहीं बनाई आपने पोस्ट ऑफिस का ठीक निज़ाम नहीं है, रेलवे नहीं है। उन्होंने बड़े ज़बरदस्त निज़ाम दिए थे, आज तक वही निज़ाम चल रहे हैं, बल्कि हमने बर्बाद ही किए हैं, उसको बेहतर नहीं कर सके। नहरी निज़ाम देखें, तो बात ये नहीं थी, बात हुकूक की थी, जंग की थी, हुकूक की जंग की थी, आज़ादी की थी। तो अब हुकूक के लिए लोग निकल रहे हैं, तो इनको समझ नहीं आ रही है किस जगह पर खड़े हैं, लोगों की सोच कहाँ चली गई हुई है। तो ये बात जनाब अभी पंजाब में देखें क्या हो रहा है। मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो किसानों का बाकायदा माशी कत्ल करने पर तुल गई हैं। एक तो उनसे गंदम नहीं खरीदी और अब पाबंदी लगा दी है कि आप किसी और सूबे में नहीं जा सकते, गंदम जाकर नहीं बेच सकते, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने कहा कि हम खरीदते हैं गंदम, और कहा नहीं ये किसान वहां भी नहीं बेच सकते। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने 6 करोड़ रुपया रिलीज भी कर दिया है कि किर्गिस्तान में जो फंस गए हैं नौजवान उनको वापस लाया जा सके। तो उसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाएं, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं कहीं के भी हों। आप सोचिए, उन्होंने 6 करोड़ रुपया दे भी दिया है, 2 फ्लाइट्स का भी कर दिया है। ये काम कर रही है खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट। और जो शदीद नाकदीन है वो भी मान रहे हैं कि अली बिन गंडापुर जो भी हो वो अपने लोगों के हुकूक की आवाज तो उठा रहे हैं कि 18-20 घंटे लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं है। उनका अंदाज गलत हो सकता है, कुछ और बात गलत हो सकती है, लेकिन बात वो हुकूक की कर रहे हैं। गंदम की खरीदारी की बात, फिर किर्गिस्तान में आप देखिए कि उनके लिए कुछ किया जा रहा है। यहां क्या किया, इसाक डार साहब और वो अमीर मकाम को हाजी जाएं, वो जी सुबह स्पेशल तैयारी से जा रहे हैं। किर्गिस्तान जैसी हुकूमत ने रोक दिया। मैं कोई अमेरिका की बात नहीं कर रहा या उस तरह कोई ताकतवर मुल्क की बात नहीं कर रहा, किर्गिस्तान तक ने कहा जी आप नहीं आ सकते, और ये कहते हैं अच्छा हम नहीं आ सकते, अच्छा नहीं हम नहीं आ रहे, ठीक है आपका हुक्म हो गया। ये हाल है इनका, हमारे वजीर खारजा का। तो इन्होंने क्या खाक वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उनकी कोई मदद करनी है, ये सूरत हाल है। मरीम नवाज साहब के क्रेडिट पे क्या है, टिकटॉक्स हैं, खुद उनके हामी मीडिया के लोग लगा रहे होते हैं हेडलाइंस के जी कितने रूप बदले अब तक मरीम नवाज साहिबा ने, वो पुलिस के कितने रूप धारे हैं, डॉक्टर के कितने रूप धारे हैं, फलां कितना। यानी ये छापों और ये इन चीज़ों से नहीं बाहर आ रही, कहती मेरा मुकाबला करना है टिकटॉक में कर लो। और हाल ये है कि 2 ही बड़े इनके इम्तिहान है, एक गंदम स्कैंडल आया और एक बहावल नगर सानिया, दोनों में मरीम नवाज साहिबा कहीं नजर नहीं आई। तो ये तो इनकी कारकर्दगी है। और अब जनाब 24 मई तक की मोहलत है, वरना बुलावा है। देखें आप दौड़े लगी हुई हैं। तो ये जजेस इसलिए नहीं तैनात कर रहे क्योंकि ये बात लिखी गई, सामने आई कि जी ये ऐसे जजेस चाहते हैं जो तहरीक इंसाफ को दबा कर रखें, इंसानी दहशतगर्दी में ऐसे जज लगें, एहतसाब के जज ऐसे लगें कि जो तहरीक इंसाफ पर फोकस रखें। तो उस तरह के कोई मैनेज वाले जो जिनसे पक्की गारंटी आ जाएगी फिर हम तैनात करेंगे। इलेक्शन कमीशन तक ने कह दिया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कि जी आप नाम भेज दें, हम खुद से लगा देंगे ट्रिब्यूनल के जजेस इलेक्शन कमीशन के। उन्होंने तादाद बढ़ा दी, 6 कर दी, वो झगड़ा पड़ा हुआ है। तो ना तो
लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीछे हट रहे हैं, ना सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीछे हट रहे हैं, ना इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस पीछे हट रहे हैं। तो अब आप ये देख लीजिए कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट में काजी फैसला साहब एक तरफ खड़े हैं, बाकी जजेस या ज़्यादा तादाद जजेस की वो दूसरी तरफ खड़ी नजर आती है। अब काजी फैसला भी कुछ बेबस होते नजर आ रहे हैं। यह है इस वक्त सूरत हाल। अल्लाह हाफिज़।